तो फिर हाय गाइस, कैसे हो? आज और बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में रियल मादरा फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में रिटर्न आने वाला है और मादरा आज ऐसे ऐसे यूनिक जिसु करने वाला है, जिसके कारण 5 कागे को उसके ओपोनेंट में बैटल करने के लिए जाना पड़ा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी शिनोबी आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन असली है और कौन वाइजसु है। वही बगल में कीबा कमर के ऊपर बैठा हुआ था, तभी वहाँ शिनो आता है और कुनाई निकल के कीबा के ऊपर हमला करने वाला था। तभी कीबा एक लात मार के शिनो को दूर कर देता है और वो भी एक वाइजसु निकलता है। वही नेजी अपने बैकुगान से भी पता नहीं लगा पा रहा था कि कौन असली और कौन नकली। तभी एक शिनोबी नेजी के ऊपर हमला करता है, उसे वाइजसु समझ के। उधर दूसरी कंपनी में हम देखते हैं शिकामोनो ने सभी के चारों तरफ सर्कल बना दिया होता है और वो कहता है कोई भी इस सर्कल से बाहर नहीं आएगा जब तक नारुतो यहाँ पर नहीं आता। अगर कोई इस सर्कल से बाहर आता है तो उसे एनिमी समझ लिया जाएगा। वही हम देखते हैं मिजुका वाइजसु से लड़ रही होती है और अपने लावा स्टार जुसु से वाइजसु के चेहरे को जला देती है, लेकिन वाइजसु फिर से उगा लेता है। वही एचक्यू में आओ कहते हैं मुझे एक नए यूनिट का पता चला है एनिमी का। वो लोग गिनती में तो कम है, लेकिन चाकरा से पता चल रहा है कि वो मादरा है। राय कहते क्या तो फिर उनके ग्रुप में कौन कौन है? तो आओ कहता है फोन मिजुकागे और पहले का जिंजुरी की। वही दूसरी तरफ नारुतो और बी बैटलफील्ड की तरफ दौड़ा जा रहा था। तभी बी कहता है नारुतो तुम्हारे एक क्लोन के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था, लेकिन तुम्हारे बाकी क्लोन क्या कर रहे हैं? नारुतो कहता है वो सभी फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं, हमें भी जल्दी बैटलफील्ड की तरफ जाना चाहिए। उधर शिकामोनो की टीम के पास नारुतो का क्लोन आ गया होता है और चोजा कहता है नारुतो आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, अब जल्दी से एक काम निपटा लो। फिर नारुतो कहता है यह बस सभी असली है सिवाय इसको छोड़ के। ये सुनकर शिकामोनो कहता है तुम सभी को नारुतो का अप्रूवल मिल गया है, तो इस सर्कल से बाहर आके अपने काम में लग जाओ। वही मेडिकल टीम की तरफ एक लड़के अपने हस्बैंड को लेकर आता है, जो कि काफी ज्यादा घायल होता है और वो कहता है मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा घायल है, प्लीज मेरी मदद करो। तो वो गार्ड कहता है अपनी जगह से हिलना मत, पहले हमें प्रूफ दिखाओ कि तुम हमारे लिए कोई खतरा नहीं हो। वो लड़की कहते है अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, प्लीज मेरी हस्बैंड की मदद करो, वरना मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान ले लूंगी, तब तुम लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं हूँ। ये देखे सकुरा कहते हैं उन लोगों को अंदर आने दो, और वो लोग जैसे ही पास आते हैं वो लोग हमला कर देते हैं उनके ऊपर। तभी नारुतो हवा के उनको बचा लेता है और कहता है क्या सकुरा तुम ठीक हो? इधर बैटल में अकासुजी हिनाटे के साथ बैटल कर रही होती है, तो नेजी हिनाटे को बचाने के लिए वहां पर आता है। तभी अकासुजी एक पंच मारता है हिनाटा को, जिससे कि वो ढेर हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो तो एक वाइजसु है। वही दूसरी तरफ असली हिनाटा को 3 शिनोबी घेर लिया होता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी नारुतो हवा के उन तीनों को पछाड़ देता है। इधर होत कंपनी में सेकंड सुजुका का समनी जिसे करता है, जिसके ऊपर एक बॉक्स पर होता है और उस बॉक्स से एक आदमी बाहर आता है। वादे आप सभी तो समझ ही चुके होंगे कि ये कौन है। वैसे वो आदमी कहता है आखिरकार उसने नागाटो को अपने जाल में फंसा लिया, वैसे तुम कौन हो? सुचिका कहता है मैं तुम्हारे तरह ही एक री एनिमेटेड हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हें भी री एनिमेट कर देगा वॉर के लिए। वो आदमी कहता है क्या ये री एनिमेटेड जिसु है रियनरी पर जिसु नहीं? इधर नारुतो के क्लोन हर एक बैटल फील्ड में चला जाता है, तो एचक्यू में राय करके कहते हैं बहुत बढ़िया कि नारुतो के क्लोन हर एक बैटल फील्ड में चला गए, अब हम मादरा और मादरा के जिंजरी के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तभी आओ चिल्लाते हुए कहता है एक सेकंड जरा रुकिए, मुझे गारा के होत कंपनी की तरफ एक नए एनिमी का पता चला है, उसके चाकरा से पता चल रहा है कि वो अब तक के सबसे खतरनाक एनिमी है। उसके बाद हमें गारा की कंपनी की तरफ दिखाया जाता है। वहीं पर एक शिनोबी कहता है हे देखो ऊपर वो क्या है। ऊपर सेकंड सुचिका खड़े हुए थे, तो नारुतो कहता है गारा हमने तो इन्हें सील कर दिया था ना? सुचिका कहता है लॉर्ड मो अपने शरीर को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, इससे उनकी ताकत भी आधी हो जाती है, तब शायद वो सील होने से पहले अपने शरीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। वो निंजा कहता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वहाँ पर और भी कोई है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर वही आदमी आने लगते हैं और सुचिका के उसे देख के कहता है ये नहीं हो सकता, आखिरकार ये आई कि है मादरा उचिहा। नारुतो उसे देख के सोचता है कि मास्क के पीछे इसका असली चेहरा ये है। तो फिर गारा कहता है इसकी आंखों के बगल में जरा देखो वो ब्लैक है, मतलब ये भी एक रीएनिमेशन है और ये जिंदा नहीं है। उसके बाद टेमारी कहता है लेकिन एचक्यू ने तो कहा था कि मादरा जिंजुस के लेकर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। सुचिका कहता है मैं गलत नहीं हो सकता कि ये मादरा उचिहा है जिससे मैं अपनी जवानी में लड़ा था, लेकिन वो मार्क्स वाला कौन है जो जिंजुरिस को लेकर आगे बढ़ रहा है? फिर नारुतो कहता है तो फिर ये असली मादरा और वो मार्क्स वाला नकली है। ऊपर मादरा कहता है इन सभी की हेडबैंड एक जैसा लग रहा, लगता है सभी नेशन मिलकर एक फोर्स बनाया है, वैसे रीएनिमेशन जिसे किसने कास्ट किया। तभी काबुटो मिजुकागे को कंट्रोल कर लेता है और कहता है मेरा नाम है काबुटो और मैंने ही इस जिसु को कास्ट किया है। मादरा कहता है तुम मुझसे
मुझसे इस री एनिमेशन लिंक के द्वारा बात कर रहे, तुम तो सच में डरपोक निकले। काबूटो कहता तुम्हारा री एनिमेशन बढ़िया था, लेकिन मैंने इसे ठीक किया और अब तुम अपने जवानी के दिनों से भी स्ट्रांग हो। मादरा कहता तो फिर तुम्हें पता है कि मैं अपने जवानी के दिनों में कैसा था। काबूटो कहता नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, अब तुम मुझे अपने ऊंचा होने का पावर दिखाओ। तभी गारा अपने सैन से उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों वहां से बच जाते हैं और मादरा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद सभी फोर्स भी मादरा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मादरा उन सभी को एकदम मच्छर की तरह उड़ा देता है। इधर नारुतो का चाकरा खत्म होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उधर मादरा ने सैकड़ों लोगों को पल भर में खत्म कर दिया था और कोई इसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था। तभी टेमारी उसके ऊपर विंड स्टाइल से हमला करता है, जिससे कि वो दूर जाके गिरता है, लेकिन इससे भी मादरा का कुछ नहीं होता और मादरा फास्ट स्टाइल डिस्ट्रॉय जिसु का यूज करता है, जिससे कि अब चारों तरफ आग लग जाती है और कुछ वाटर स्टाइल निंजा उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, जिससे कि अब चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इधर एक हीलिंग निंजा ने गारा को हील कर दिया था, तो गारा अपने सैन की मदद से मादरा को पकड़ने की कोशिश करता है और इसका फायदा उठा के नारुतो अपनी जान रेसिंग से मादरा के वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुचिका का स्टाइल जिसु का यूज करता है, जिससे कि मादरा के नीचे की जमीन ऊपर आ जाता है और नारुतो का जान रेसिंग से टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि मादरा अपने सुसाना को एक्टिवेट कर लिया था और वो उससे बच जाता है। फिर मादरा अपने सुसाना से सभी शिनबे को उड़ाने लग जाता है। उधर नारुतो का सेज मोड भी एक्टिवेट हो गया था, तो नारुतो अपने राशिंग शुरिकन बना के एकदम तैयार था हमला करने के लिए। उसके बाद सुचिका गारा का पहुंच के एक जुस्सु यूज करता है, ताकि गारा का सैन हल्का हो जाए और गारा को सैन यूज करने में और भी ज्यादा आसानी हो। फिर गारा अपने सैन से मादरा का ध्यान भटका के उसे अपने सुसाना से बाहर निकाल आता है। उधर नारुतो अपने राशिंग शुरिकन फेंक देता है मादरा की तरफ। उसके बाद हम एचक्यू की तरफ देखते हैं, जहाँ पर शिकागो कहता है ए आखिर मार्क्स वाला मादरा है कौन। लेडी सिनारे कहते हैं मादरा का नाम से पहले ही दुनिया में दहशत है, शायद उसने मादरा का नाम यूज किया ताकि वो 5 कागे का अटेंशन पा सके और 5 कागे मजबूर हो जाए इलेक्शनरी फोर्स बनाने में। इधर मादरा ने नारुतो के राशि शुरिकन को एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि काबूटो ने मादरा के आंखों में रे निकाल लगा दिया था। ये देख के सभी हैरान हो जाते और नारुतो कहता है ये नहीं हो सकता कि अब मादरा भी रे निकाल प्रोसेस करता है। फिर मादरा अपना सुसाना दोबारा से बनाता है और एक जुस्सु यूज करता है, जिससे कि अब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सभी शिनोबी का हिम्मत टूट जाता है। ये देखे गारा कहता है तो फिर ये है एक गॉड की पावर, क्योंकि मादरा ने उनकी तरफ एक बड़ा उल्का पिन गिरा दिया था। तो सुचिका के कहते हैं ऐसे ही तुम लोग हार मत मानो, मैं उस चीज को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम सभी यहाँ से भागो। फिर वो सभी शिनोबी वहाँ से भागने लग जाते हैं। ये देखे गारा भी अपने सैन से उस उल्का पिन को रोकने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो लोग उस उल्का पिन को रोक लेते हैं। तभी मादरा एक और उल्का पिन उनके ऊपर गिरा देता है और इस उल्का पिन की धमाका इतना ज्यादा था कि एचक्यू तक हलचल हो जाती है। इधर गारा और सुचिका के बच गए थे, लेकिन इससे उनको बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है और बहुत से शिनोबी शहीद भी हो जाता है। लेकिन मादरा एक रीएनिमेशन होने की वजह से वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम काबूटो है, तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता ही होगा। काबूटो कहता है मुझे सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तुम जब फर्स्ट होकर के हाशिरामा से बैटल किए थे, तब तुम उनके हाथों खत्म नहीं हो गए, बल्कि तुमने उनसे पावर चुरा ली थी। मादरा कहता तो फिर तुम्हें हमारे प्लान के बारे में भी पता ही है। तो काबूटो कहता मुझे सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। मादरा कहता पहले मुझे कुछ चेक करना। ये कहते हुए समझ जिसु का यूज करता है। उधर नारुतो के पेन में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और नाइटेल कहता है ए चाकरा जो मुझे समन कर रहा है, ये शायद मादरा उचिया है। मादरा कहता तो फिर तुमने अभी तक नाइटेल को कैप्चर नहीं किया है। तो काबूटो कहता है नहीं, इसलिए ही तो ये वॉर हो रहा है। वो पीले बालों वाला लड़का देख रहे हो ना, वही नाइटेल का जिंजरी की है और उसका नाम नारुतो उजुमाकी है। ये सुन के मादरा कहता है उजुमाकी मतलब है मीटो उजुमाकी की क्लैन से ही है। एक कहती और वो स्टाइल का यूज करने लग जाता है। ये देखे गारा कहता है ये नहीं हो सकता, मादरा वो स्टाइल का भी यूज कर सकता है। फिर नारुतो सोचता है कि इसे अब लोग कैसे रोकेंगे। नारुतो के पास तो उतना चाकरा भी नहीं है। तभी नाइटेल उसे आवाज देते हुए कहता है नारुतो इसे रोकने के लिए मैं तुम्हें अपना चाकरा देता हूँ। फिर नारुतो कहता है सच में मैं तुम्हारी बात सुनकर अपनी बॉडी तुम्हें कंट्रोल करने दूं। नाइटेल कहता है नारुतो अभी के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मादरा मुझे फिर से समन करके कंट्रोल करे। फिर नारुतो नाइटेल से चाकरा लेके शैडो जुस्सु का यूज करता है और चार रसिकन बना के मादरा के वुस्टल के ऊपर मारता है। लेकिन ये सब करने की वजह से नारुतो का नाइटेल का चाकरा भी खत्म हो जाता है पूरी तरह से। तभी अब मादरा आके कहता है ये बहुत ही बुरा हुआ, मेरे पास और भी जुस्सु थे तुम लोगों के ऊपर ट्राई करने के लिए, लेकिन लगता नहीं तुम लोग ज्यादा टिकोगे और उन्हों की तुम मेरे सामने अपने जवानी के दिनों में भी नहीं टिक पाए, तो इस बुढ़ापे में तुम क्या ही कर लोगे। सुचिका कहता हाँ मुझे पता है कि हमारी नफरत की वजह से ये दुनिया 3 बार
जंग के मैदान में झूला है, लेकिन इस बार चीजें पहले जैसे नहीं है, क्योंकि इस बार हम एक दूसरे से नहीं बल्कि एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मादरा कहता ओ नो कि तुम इतने साल जिए लेकिन अभी तक तुमने अपनी जिंदगी से कुछ भी नहीं सीखा है। सूचिका कहते हैं ये सच है कि मैं तुमसे ज्यादा जिया हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैंने तुमसे ज्यादा सीखा है और मुझे भविष्य की चिंता है और बाकी सबकी भी। मादरा कहता है इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने इन्फिनिट सुकुयोमी से इस दुनिया को शांति को ले जाऊंगा। इसको में लेडी सिनेटर कहता है मामू तुरंत अपना ट्रांसफॉर्मेशन जिसे तैयार करो, मैं फोर्थ कंपनी की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर मामू कहते आप ये नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन जिससे चीजों को ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई इससे इंसान जाने की कोशिश करेगा तो वो इंसान टुकड़ों में बच जाएगा, लेकिन इससे सिर्फ थर्ड राइकर ही जा पाए थे क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हो सकता है कि फोर्थ राइकर के भी जा पाए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। लेडी सिनेटर कहता है फिक्र मत करो, मैं अपने मार्क का यूज करूंगा जिससे मुझे कुछ नहीं होगा। राइकर कहता है मामू तुरंत अपना ट्रांसफॉर्मेशन जिसे तैयार करो, हम दोनों जा रहे हैं। वही मिजुका की तरफ नारुतो ने वाइजुत्सु को हरा दिया था। तभी शिकाकू वहाँ के एक शिनोबी से कांटेक्ट करके कहता है मैन माँ मेरी बात ध्यान से सुनो और सवाल मत करना, हमारे दुश्मन ने असली मादरा को रीएनिमेट कर दिया, तुम जल्दी से मिजुकागे को फ्लाइंग रजिंग जुत्सु से फोर्थ कंपनी की तरह भेजो। एचक्यू में मामू ने लेडी सुनाडे और राइकागे को टेलीपोर्ट कर दिया था। उधर मिजुकागे को फोर्थ होकागे के जुत्सु फ्लाइंग रजिंग से टेलीपोर्ट कर देता है वो लोग। इधर मादरा ने गारा की टीम के ऊपर हमला कर दिया था। तभी अब राइकागे और लेडी सुनाडे आके मादरा और सुचिकागे को एक लात मार के दूर कर देते हैं। उसी टाइम वहाँ पर मिजुकागे भी आ जाते। ये देखे सुचिकागे कहते हैं चलो इतने साल जीने का कोई तो फायदा हुआ, अब मैं पांचों कागे को एक साथ दुश्मन से बैटल करते हुए देखूंगा। उसके बाद लेडी सुनाडे गारा और सुचिकागे को हील करने लग जाता है। वही मादरा के साथ बैटल करने के लिए राइकागे और मिजुकागे प्लान बना रहे होते हैं। फिर मिजुकागे अपने लावा स्टाइल जुत्सु से मादरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन मादरा अपना सुसाना बना लेता है और उससे बच जाता है। उसके बाद राइकागे अपने सबसे ताकतवर लाइट स्टाइल जुत्सु से मादरा के सुसाना को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देख के मिजुकागे भी अपना लावा मादरा के ऊपर गिरा देता है, लेकिन इससे भी मादरा का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो राइकागे कहते हैं मादरा मेरे फुल स्पीड को भी टक्कर दे रहा है, लगता है मुझे अपने स्पीड को और भी ज्यादा तेज करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसका डिफेंस तोड़ पाऊंगा। ये सुनकर मादरा कहता है मेरे डिफेंस का तो पता चलता है, लेकिन तुम्हारे डिफेंस का क्या है। ये कहते मादरा उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुचिकागे अपने स्टोन गोलम और गारा अपने सैंडशील्ड जुत्सु करके वो लोग उस हमले से बच जाते हैं। उसके बाद गारा अपने सैन से मादरा के ध्यान भटकाने लग जाता है। तो इधर सुचिकागे सभी को एक प्लान बताता है। फिर मिजुकागे हिडन मिस फॉक्स जुत्सु का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर चारों तरफ फॉक्स ही फॉक्स हो जाता है और सुचिकागे राइकागे के ऊपर बैठ के एक जुत्सु यूज करता है ताकि राइकागे का वजन हल्का हो जाए और भी तेजी के साथ हमला कर सके। फिर राइकागे सबसे पहले सेकंड सुचिकागे को एक पंच मार के उड़ा देता है। उसके बाद राइकागे अपने थंडर ब्लेड से मादरा का भी काम तमाम कर देता है। ये सब देख के नारुतो कहता है दादी माँ प्लीज मुझे भी हील करिए, मैं भी आप सभी के साथ बैटल में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तभी सुचिकागे कहता है नारुतो हम पांचों कागे एक साथ मिलकर मादरा के साथ बैटल करते हैं। ये देख के बाकी सभी विलेजर्स अपनी नफरत को छोड़ के एक साथ आएंगे। तो ये सब तुम हम पांचों कागे के ऊपर छोड़ दो, तुम जाके उस नकली मादरा को ढूंढो। ये सब सुनकर नारुतो कहता है मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा है कि आप उस मादरा को रोक लेंगे। ये कहते हैं नारुतो वहां से गायब हो जाता है। उधर असली नारुतो नकली मादरा को ढूंढ लिया था और उसे अपने सर से एक टक मारता है और कहता है तुम्हारा मार्क्स इतना ज्यादा हार्ड है। नकली मादरा कहता है मैं तुम्हारे आर पार भी जा सकता था, लेकिन तुम अगर इस मार्क्स को ही नहीं तोड़ पाते हो तो इसका क्या फायदा, और इस मार्क्स को मैंने अपने हाथों से वॉर के लिए ही बनाया है। उसके बाद सभी जिंजिरी उनके ऊपर हमले कर देता है और नारुतो के और कोई बबल से हमला करता है। उसे देख नारुतो को कुछ समझ आता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है उटागाटा की। उटागाटा को देख नारुतो सोचता है कि एक मिशन के दौरान तो वो उसे मिल चुका था। फिर नारुतो उसे कहता है कि तुम भी क्या एक जिंजिरी हो, क्या तुम्हें अकात्सुकी ने पकड़ लिया था। उटागाटा कहता मैं जब होतारो के साथ था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर होतारो और उटागाटा टहल रहे थे। तभी उटागाटा कहता है होतारो तुम एक बार रुकना, मैं उन अनबू से बात करके आता हूँ, मैं उनसे भाग भाग के थक गया हूँ। उसके बाद उटागाटा को हम लेके पास देखते जहाँ पर उटागाटा ने अनबुस को मैसेज भेज जाता, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो उनको ढूंढने लग जाता है वहाँ पर। तभी उटागाटा वहाँ पर एक अनबू का मार्क्स पड़ा हुआ देखता है। उसी टाइम वहाँ पर 6 पैक के पेन आ जाते हैं। प्रेजेंट में नारुतो कहता है तुम अगर होतारो से दोबारा मिलोगे तो तुम्हें उसे ना चाहते हुए भी बैटल करना पड़ेगा, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। उटागाटा कहता अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, काश मैं होतारो से आखिरी बार मिल सकता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं और नारुतो मुझे तुमसे
जो भी कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। उसके बाद उटागाटा नारुतो के पास हमने बबल फोड़ देता है, लेकिन बी नारुतो को अपने टेल से बचा लेता है। फिर सेवन टेल के जिंजुरी के अपने मुंह से कुछ निकाल रही थी, उसके कारण चारों तरफ सफेद या फिर कोहरा जैसा हो गया था। तभी फोर टेल और टू टेल के जिंजुरी के उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उनके हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। उसके बाद ए टेल बी को कहता है बी इन सभी के पास शारिंगन और रेनेगान है, और तो और इनके पास टेल भी इसकी पावर भी है, इनको ऐसे ही नहीं हरा सकते हैं, हमें इनको एक एक करके हराना पड़ेगा। फिर नारुतो मादरा को कहता है तो फिर तुम जो अपने बाई या हमेशा मार्क्स के पीछे छुपा के रखते हो उसमें भी वही दूसरे मादरा के जैसे ही रेनेगान है, हम तुम दोनों मादरा को रोकेंगे। ये सब सुनकर मादरा को याद आता है कि काबुटो के पास असली मादरा का बॉडी है, शायद उसने असली मादरा को रीएनिमेट कर दिया है। तो फिर टोबी कहता है तुम दोनों चाहते हो तो मुझे टोबी बुला सकते हो। टोबी मादरा तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे किस नाम से बुलाओगे। नारुतो कहता तुम आखिरकार हो कौन। टोबी कहता मैं कोई भी नहीं और मुझे कोई बनना भी नहीं है, वैसे भी इस वॉर में तुम मुझे जान के क्या करोगे, मेरा काम बस अपने प्रोजेक्ट सुकुयोमी को तैयार करना है, और तुम सभी जिंजुरी के पास टेल बीस की पावर है, लेकिन तुम सभी को अपनी जिंदगी में बस दर्द और नफरत ही मिली है, तो फिर तुम मेरे दर्द को भी समझोगे। नारुतो कहता है तुम मेरे डिसाइड करने वाले होते कौन हो कि मैं जिंजुरी के होने में मुझे दर्द पहुंचता है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वॉर को शुरू करके कोई ना होने का खेल खेलोगे और यहाँ से बच के भाग जाओगे। देखना मैं इस वॉर को भी रोकूंगा और सबसे पहले तुम्हारे इस मार्क्स को तोड़ूंगा। तो भी कहता है कोशिश करके देख लो, मुझसे भिड़ने से पहले तुम लोगों को इन जिंजुरी से निपटना पड़ेगा। और नाइन टेल तुम क्या सोचते हो सोचो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ के प्रोजेक्ट सुकुयोमी कंप्लीट करूंगा। फिर भी मादरा के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन सेवन टेल वहां पर आ जाता है, तो बी उसके साथ भी बैटल करने लग जाता है, लेकिन सेवन टेल बी के हमले से बड़ी आसानी से बच रहा था। तो फिर नारुतो कहता है ऑक्टोपस इन सभी के पास सेम रेनेगान है, एकदम नागाटे की तरह ही, हम इनको ऐसे ही नहीं हरा सकते, हमें इनको एक एक करके हराना पड़ेगा, इन सभी की आंखें एक साथ कनेक्ट है। तभी फोर्टल नारुतो की तरफ बढ़ के अपने लावा स्टाइल जुस्सु से नारुतो को एक पंच करता है, जिसके कारण नारुतो नीचे गिरने लगता है। उसी टाइम टूटल पता नहीं एक कैसा जुस्सु उनकी तरफ छोड़ देता है, और भी नारुतो को अपने टेल से पकड़ के उसके हमले से बचते बचाते एक पैर के टहनी के पीछे छुप जाता है। फिर एयरटेल कहता है इन सभी के पास टेल बीस की पावर है, और तो और शारिंगन और रेनेगान की वजह से इन लोग हमारी हर मूव समझ और देख पा रहे हैं। बी मुझे नारुतो के साथ बात करना है, तो बी नारुतो के साथ कांटेक्ट कर देता है एयरटेल का। एयरटेल कहता है उन सभी ने शारिंगन और रेनेगान को अच्छे से मास्टर कर लिया है, अब हम क्या करेंगे। नारुतो कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें उनसे एक एक करके निपटना पड़ेगा, और मैं नागाटो की बात करूँ तो नागाटो हर एक पेन को चाकरा रॉड से कंट्रोल करता था। एयरटेल कहता तो फिर इन सभी के अंदर भी चाकरा रॉड है, और हमें बस उन सभी चाकरा रॉड को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तभी बी टूटेल का चाकरा रॉड को ढूंढ लेता है, जो कि उसके संदरों के बीच में लगा हुआ था। फिर नारुतो फोर्टेल का चाकरा रॉड चेक करने जाता है, और फोर्टेल नारुतो को पकड़ लेता है, तो नारुतो राशिंगा से उसके ऊपर हमला करता है। तभी नारुतो को फोर्टेल का चाकरा रॉड दिखाई दे देता है, और वो उस रॉड को निकालने वाला था, तभी एक और जुंजुरी की उसे एक लात मार के दूर कर देता है, लेकिन बी अपने टेल से नारुतो को पकड़ लेता है। एयरटेल कहता है बी हम इन्हें इस जंगल में नहीं हरा सकते हैं, हमें एक खुली जगह चाहिए होगा। तो भी एयरटेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और एयरटेल अपने टेल को घुमा के और बस सारा जंगल साफ कर देता है। एचक्यू में इनर्जी कहता है बी एयरटेल में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो नकली मादा से बैटल किया, वही पांचों का आगे असली मादा से बैटल कर रहा है, लगता है सब कुछ अभी सही है। शिकागो कहता है सब कुछ सही है तो ये अच्छी बात है, तुम एक काम करो सभी कंपनी को बोल दो कि अपने एनिमल को खत्म करके नारुतो और बी की हेल्प करने के लिए जाने को कहो। इधर सातों टेल भी जमीन पे पड़ी हुई थे, तो ये देख के एयरटेल अपने मुंह से इंक छोड़ता है, और इंक बी के क्लोन होते हैं। असल में ये भी एयरटेल का एक तरह का सीलिंग जिसु है। बी उन सभी को सील करने ही वाला था, तभी वो लोग टेल भी सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं। फिर नीचे से मादरा आता है, और मादरा उन सभी जिंजुरी को हमला करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सभी जिंजुरी के एयरटेल के ऊपर कूद जाते हैं, और नारुतो को थ्री टेल एक लात मारता है, जिसके कारण नारुतो के पीछे पता नहीं एक शील्ड जैसा कैसा बन जाता है। वही नीचे फोर टेल अपने लावा से नारुतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन एयरटेल अपने हाथ से नारुतो को बचा लेता है, लेकिन इससे एयरटेल का हाथ जल जाता है। तभी फाइव टेल अपने फुल्ली टेल बीस फॉर्म में एयरटेल को एक टक्कर मारता है, जिससे कि एयरटेल दूर जाके गिरता है। वही नारुतो थ्री टेल के शेल की वजह से एकदम पूरी तरह से चिपक गया था, और कहता है ये भला कैसा चीज है, इसके कारण मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। फिर टोबी ओवर आता है और कहता है तुम चाहे जिंजुरी हो, लेकिन अकेले तुम सेवन जिंजुरी के साथ जीत नहीं सकते हो, मैं एक बार तुम्हें छू लूं तो जीत मेरी हुई। तभी गाय ओवर आके टोबी को एक लात मारता है, जिसके कारण टोबी का हाथ नारुतो के आर पार चला जाता है, और काकाशी उसे
लेके वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो भी कहता कमाल की बात है कि तुम दोनों ने मेरे हाथों से नारुतो को बचा के ले गया, लेकिन अब तुम दोनों को मेरे आंखों से कौन बचाएगा। ककाशी कहता तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारे पास भी शारिंगन है। और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। और गाइस आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना और अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर से कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।